नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण सर्कुलर के बारे में, जो 13 जून 2025 को जारी किया गया। यह सर्कुलर दिल्ली जीएसटी एक्ट के तहत सभी प्रोसीडिंग्स में वर्चुअल मोड के माध्यम से पर्सनल हियरिंग को कंपलसरी करने के डायरेक्शन से रिलेटेड है। जीएसटी के तहत एक फेसलेस और ट्रांसपेरेंसी स्थापित करने की दिशा में डिपार्टमेंट ने सभी जीएसटी प्रोसीडिंग्स में पर्सनल हियरिंग को वर्चुअल मोड के माध्यम से कंपलसरी करने का निर्णय लिया है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पर्सनल हियरिंग यह कंफर्म करती है व्यक्ति या संस्था टैक्स या पेनल्टी का सामना कर रहे हैं तो अपनी बात रखने और मामले को प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिले। यदि व्यक्ति या संस्था को टैक्स या पेनल्टी चार्ज कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति या संस्था को अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है ताकि वह अपनी बात रख सके। सुनवाई WEDEX, गूगल मीट जैसे उपलब्ध एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। सुनवाई की तारीख, समय और वर्चुअल लिंक टैक्स पेयर्स या उनके काउंसिल को उनके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर पहले से भेजा जाएगा। ईमेल में सहायता प्रदान करने वाले कर्मचारी या अधिकारी का विवरण भी शामिल होगा। इस लिंक को बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। टैक्स पेयर या उनके काउंसिल को सुनवाई के लिए आवश्यक एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर पहले से डाउनलोड करना होगा और उचित नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। टैक्स पेयर या उनके काउंसिल को अथॉरिटी लेटर, फोटो पहचान पत्र की प्रति और कॉन्टैक्ट डिटेल पहले से जमा करना होगा। इसके बिना काउंसिल की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्चुअल सुनवाई केवल ऑफिसर के कार्यालय से आयोजित की जाएगी। वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को उचित पोशाक में होना चाहिए और हर समय गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। सुनवाई के दौरान टैक्स पेयर या उनके काउंसिल द्वारा की गई प्रस्तुतियों को पर्सनल हियरिंग का रिकॉर्ड के रूप में ऑनलाइन PH मॉड्यूल पर दर्ज किया जाएगा। इसे PDF प्रारूप में तैयार करने के बाद ऑफिसर द्वारा सिग्नेचर और मुहर लगाई जाएगी। इसकी प्रति टैक्स पेयर के रजिस्टर्ड ईमेल और काउंसिल के दिए गए ईमेल पर भेजी जाएगी। यदि सुनवाई पोस्टपोन होती है तो अगली तारीख का विवरण BO पोर्टल के माध्यम से भेजा जाएगा। यदि टैक्स पेयर कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी सुनवाई से पहले ऑफिसर को रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी। यदि टैक्स पेयर या उनके काउंसिल के लिए वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में जोनल प्रभारी या रिलेटेड ऑफिसर्स द्वारा कारण दर्ज करने के बाद अनुमति दी जा सकती है। अंत में दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।